kids, welcome to the class of Environmental Studies, class 4. So, we are starting a new unit 7, Protection of the Environment. The chapter number is 13, Natural Resources. Learning objective: types of natural resources, types of soil, rocks, minerals. सो किड्स, आज हम इस चैप्टर में से किन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जो है जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द रॉक्स, एंड इन द लास्ट वी विल स्टडी अबाउट द मिनरल्स। सो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज: वाटर, एयर, सॉइल, forest, wildlife and minerals are natural resources. Natural resources are valuable gifts of nature for us. So natural resources में क्या क्या आता है, जैसे water हो गई, air हो गई, soil, forest, wildlife और कुछ minerals, ये सारे जो है natural resources होते हैं, and ये जो है हमें nature से God gifted जो है provided है. They support life on earth. Plants grow in soil with the help of air, water, sunlight and minerals. So ये जो natural resources होते हैं, ये life जो है support करते हैं अर्थ के ऊपर, and जैसे कि plants होते हैं वो कैसे grow करते हैं, वो जो है इन natural resources का use करके grow करते हैं, जैसे कि air का use करके, water का, sunlight का और minerals का use करके. Without plants, life is not possible because we get our food from plants. So, all these natural resources are valuable for us. So, ये natural resources हमारे लिए क्यों valuable होते हैं? क्योंकि plant की growth के लिए natural resources की requirement बहुत ज़्यादा होती है और ज़रूरी होती है. And अगर plants ही नहीं होंगे तो हमारी life possible नहीं है, क्योंकि हमें जो maximum food provided होता है वो हमें plants में से ही मिलता है. इसलिए ये natural resources है, ये वैल्यूएबल है लाइफ के लिए, अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करने के लिए. सो किड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो प्लांट ट्री होता है उसकी जो बिल्कुल बॉटम का जो अंडरग्राउंड के अंदर सबसे नीचे सरफेस होता है, वहाँ पे बेड रॉक्स प्रेजेंट होती है. उसके ऊपर वाली लेयर पे जो है फिर सॉइल आना स्टार्ट होती है, जिसको हम सब सॉइल कहते हैं. सब सॉइल के ऊपर आती है टॉप सॉइल जो रूट्स के बहुत ही क्लोज होती है, एंड टॉप सॉइल के ऊपर जो है प्रेजेंट होता है ह्यूमस. सो अब हम इसको डिटेल में भी जानेंगे. Soil. Soil is the loose top layer of earth on which the plants grow. Soil is formed when rocks break up, plants and animals start decaying. तो सॉइल क्या होती है? सॉइल जो है अर्थ की जो टॉप लेयर की लूज होती है उसे कहते हैं, जिसपे प्लांट्स ग्रो करते हैं. यानी अर्थ का जो टॉप लेयर होता है जो कि लूजन होता है, जिसपे प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसे कहते हैं सॉइल. अब ये जो सॉइल होती है कैसे फॉर्म होती है? ये जो है जब रॉक्स वगैरह ब्रेकअप होते हैं, टूटते हैं, एंड जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जब वो डिकेइंग होना स्टार्ट होते हैं, यानी जब वो मरने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं, तो इसमें से जो है सॉइल बनती है. This process takes millions of years by the action of water, winds and sunlight on the surface of the earth. So, सॉइल की प्रोसेस को बनने में जो है ऐसा नहीं है कि कुछ महीनों में ही बन जाती है. ये जो है टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. किसकी हेल्प से लगते हैं? इसमें जो है वाटर की हेल्प लगती है, विंड की और सनलाइट की हेल्प लगती है सॉइल को फॉर्म होने में. सॉइल कंटेन्स टाइनी पार्टिकल्स ऑफ ग्रेवल, सैंड, क्ले, मॉइस्चर एंड ह्यूमस. सो सॉइल जो है उसमें काफ़ी सारे टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से? जैसे ह्यूमस हो गया, सैंड हो गई, क्ले हो गया, उसमें ग्रेवल्स होते हैं, मॉइस्चर्स भी होते हैं. ह्यूमस इज मेड अप ऑफ रॉटन लीव्स and decayed bodies of animals and plants. Humus is necessary for growth of plants. Soil is found in layers. So humus क्या होता है? Humus क्या होता है? वो कैसे बनता है? जो rotten leaves यानी जो सड़ी हुई leaves होती है और जो animals की जो decayed bodies होती है यानी जो मरी हुई bodies होती है, उसमें से जो है एक organic compound form होता है जिसको कहते हैं humus. अब ये ह्यूमस क्या होता है? ये जो नेसेसरी होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, यानी उसको न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमस जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. सॉइल इज फाउंड इन लेयर्स.
नथिंग ऑन अर्थ कैन बी ग्रो विदाउट सॉइल। सो सॉइल जो है अर्थ पे जो है लेयर्स में फाउंड होती है और अर्थ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है ग्रो करना विदाउट द हेल्प ऑफ सॉइल। All our agriculture crops like wheat, rice, cotton, sugarcane, coffee, tea are grown in different types of soils. There are number of microorganisms like fungi and bacteria live in soil. So जितने भी हमारे agriculture crops होते हैं जैसे rice हो गई, wheat, coffee, tea, sugarcane, beans और भी बहुत सारे agriculture crops ये जो है soil की help से ही grow हो पाते हैं एंड ये जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स में ग्रो करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब सॉइल जो है उसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया और फंगाई भी प्रेजेंट होते हैं। ants, beetles, millipedes, scorpions, earthworms, etc. live in soil. Trees and other plants also grow in soil. अब सॉइल जो है वो काफ़ी प्लेस भी है काफ़ी सारे एनिमल्स की रहने के लिए, जैसे ants हो गए, अर्थवॉर्म हो गए और भी बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सॉइल में ही रहते हैं। सो सॉइल इज ऑल्सो अ प्लेस फॉर मैनी एनिमल्स एंड जो बहुत सारी ट्रीज होते हैं और कुछ अदर प्लांट्स होते हैं वो भी सब जो है सॉइल में ही ग्रो करते हैं। सो इन सब चीज़ों से हम देख सकते हैं कि जो सॉइल है उसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। उस पर प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, वो हेल्प करते हैं एनिमल्स को रहने के लिए और भी बहुत चीज़। Teacher's note. Tell the students about natural resources like soil, rocks and minerals. Tell them about the uses of these things in our daily life. So kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. Types of soil. So kids, अब जो हम soil के types के बारे में जानेंगे। Types of soil depend upon a combination of three particles: sand, silt and clay. सो किस टाइप की सॉइल है वो किस पे डिपेंड करता है, उसमें जो है 3 कॉम्बिनेशंस का डिपेंड करता है। पहला सैंड का, सिल्ट का और क्ले का। सैंड इज द लार्जेस्ट पार्टिकल इन द सॉइल। इट डज नॉट होल्ड मच वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। सैंड जो है वो सॉइल का सबसे लार्जेस्ट पार्टिकल होता है। ऑल्सो जो सैंड होती है वो जो है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और वाटर को उसमें होल्ड नहीं कर पाती है। सिल्ट इज वेरी स्मूथ एंड पाउडरी। सिल्ट जो होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है और पाउडरी फॉर्म में होता है। क्ले इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्ले इज स्मूथ व्हेन ड्राई एंड स्टिकी व्हेन वेट। सो जो क्ले होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एंड ऑल्सो वो जो है जब सूखी होती है तब वो स्मूथ होती है एंड जब वो गीली होती है यानी वेट होती है तब वो स्टिकी होती है। Clay can hold a lot of nutrients, but it does not let air and water pass through it. Clay जो है वो बहुत सारे nutrients को तो hold कर लेती है, लेकिन उसमें से जो air होती है और जो water होती है वो pass नहीं हो पाती है। There are mainly 4 types of soils. So soils के mainly 4 types होते हैं: alluvial soil, black soil, red soil and sandy soil. एंड किड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एलुवियल सॉइल की पिक्चर है। दिस सेकेंड पिक्चर इज ऑफ ब्लैक सॉइल, थर्ड पिक्चर इज ऑफ रेड सॉइल एंड द लास्ट पिक्चर इज ऑफ सैंडी सॉइल। Soil contains sand, silt and clay in different proportions. Some kind of soils have high sand content while some other kind has more clay content. सो जो सॉइल के अंदर कंटेंट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे सैंड, सिल्ट और क्ले, ये जो है सेम प्रपोर्शन में कभी प्रेजेंट नहीं होते। हर सॉइल में कुछ चीज़ ज़्यादा होगी और कुछ चीज़ कम होगी। जैसे हो सकता है कुछ सॉइल्स में जो है हाई सैंड हो एंड कुछ ऐसी सॉइल्स होंगी जिसमें जो है क्ले जो है बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो या कम प्रेजेंट हो। तो हर सॉइल के अंदर जो प्रपोर्शंस होते हैं सैंड के, सिल्ट के और क्ले के वो डिफरेंट होते हैं। रॉक्स। द अर्थ's crust is made up of rocks. Coal comes from certain rocks. Rocks contain metals such as coal and silver. So जो अर्थ का क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है? वो रॉक से बना हुआ है। और जो कोल होता है वो किस में से पाया जाता है? फ्रॉम सर्टेन रॉक्स, यानी कुछ रॉक्स होते हैं जिसमें से कोल जो है फाउंड किया जाता है।
रॉक्स कंटेन मेटल्स। अब इन रॉक्स में जो है कुछ मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर। ग्रेनाइट इज अ हार्ड रॉक यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड बिल्डिंग्स। सो जो ग्रेनाइट रॉक होता है वो एक हार्ड रॉक होता है जिसमें जो है यूज किया जाता है रोड्स वगैरह को और बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। क्ले इज अ सॉफ्ट रॉक विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड पोट्री। सो जब पोट्री वगैरह यानी जब मिट्टी के वेसल्स बनाने होते हैं और जब ब्रिक्स वगैरह बनाने होते हैं तब जो है क्ले का यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो है एक सॉफ्ट रॉक है। ग्लास इज ऑल्सो मेड फ्रॉम रॉक्स। Sand and limestone are melted together to make glass when the glass is hot. It is very soft and can be stretched and shaped into different objects. So जो glass होता है वो भी जो है हमें rock से ही मिलता है। अब क्या होता है, जो sand और limestone होते हैं इनको जो है साथ में मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, so that glass को बनाया जा सके। And when ग्लास इज हॉट, यानी जब ग्लास गर्म होता है, हॉट होता है, उसको जो है कोई भी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको कोई भी शेप दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ रॉक्स: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो जो रॉक्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इग्निशियस रॉक, सेकेंड होती है सेडिमेंट्री रॉक्स एंड उसके बाद आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। Igneous rock. Igneous rocks are formed by the cooling and solidification of molten rocks. So igneous rocks कैसे बनती है? जब molten rocks को कूल किया जाता है, उनको solidify किया जाता है, यानी उनको ठंडा करके जब उनको solid दिया जाता है तब जो है igneous rock formed होती है। When a volcano erupts, molten rock called magma is ejected onto the earth's surface. So जब कभी भी वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें से जो है मॉल्टन रॉक, जिसको हम कहते हैं मैग्मा, वो जो है अर्थ सरफेस पे आके गिरता है। क्रिस्टलाइजेशन, अ प्रोसेस इन विच द मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज फॉर्मिंग मिनरल क्रिस्टल्स आर कॉल्ड इग्निशियस रॉक। सो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन जो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो मैग्मा को जो है कूल किया जाता है और सॉलिडिफाई किया जाता है, जो कि फॉर्म करता है मिनरल क्रिस्टल्स, जिसको कहते हैं इग्निशियस रॉक। यानी क्रिस्टलाइजेशन जो है इग्निशियस रॉक्स को बनाने का प्रोसेस है जिसमें मैग्मा को जो है कूल किया जाता है और उसको सॉलिडिफाई किया जाता है। ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज एंड बेसाल्ट आर इग्निशियस रॉक। सो अगर हम इग्निशियस रॉक्स के एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें क्या क्या आता है? उसमें ग्रेनाइट आता है, क्वार्ट्ज आता है और बेसाल्ट आता है। सो यहाँ पे जो आप इन रॉक्स की पिक्चर्स को भी देख सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कंपैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स। Layers of mud, sand or sea shells are built up over a long time. So sedimentary rocks कैसे बनती है? वो जो है sediments को compaction करके बनती है। इसमें क्या होता है? मड की, सैंड की और सी शेल्स की जो है लेयर्स को बिल्ड किया जाता है बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए। The layers get squeezed and stick together and make new rocks. And ये जो लेयर्स होती है सैंड की, सी शेल्स की और मड की, इनको जो है आपस में जो है स्क्वीज किया जाता है, आपस में प्रेस किया जाता है और ये आपस में जो है स्टिक हो जाती है एंड एक न्यू रॉक को बनाती है, जिसको कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। सैंडस्टोन, जिप्सम एंड लाइमस्टोन आर एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सो सेडिमेंट्री रॉक्स के कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं? सैंडस्टोन होता है, जिप्सम होता है और लाइमस्टोन होता है, जो काफ़ी सारी लेयर्स को आपस में स्क्विज करके, स्टिक करके जो एक रॉक बनाया जाता है, जिसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड यहाँ पे जो आप उन पिक्चर्स को भी देख सकते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, रॉक्स दैट आर चेंज्ड इनटू अ डिफरेंट वन बाय ग्रेट हीट और प्रेशर। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं? जब कुछ रॉक्स को जो है बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है और उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, तब जो है वो एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ रॉक में आ जाता है, जिनको कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। When rocks are under heat and pressure for a few million years, they turn into a new kind of rock. So इन रॉक्स को जो है बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए हीट में अंदर रखा जाता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है,
जिसकी वजह से जो एक न्यू काइंड का रॉक फॉर्म होता है विच इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक. Marble forms in this way when soft rocks like limestone get squeezed and heated for a long time. So metamorphic rock का एक एग्जाम्पल है जो कि मार्बल है. मार्बल कैसे फॉर्म होता है? एक सॉफ्ट रॉक होता है जिसका नाम है लाइमस्टोन. उसको जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जो है स्क्वीज रखा जाता है और बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हीट प्रोवाइड की जाती है एंड उससे जो है मार्बल फॉर्म होकर आता है. And here you can see a picture of a marble. Let me answer. How do we obtain gold and silver? So kids, you will write the answer of this question on your own. Minerals. So kids, अब जो हम minerals के बारे में पढ़ेंगे. Minerals are substances that are found naturally under the earth. They occur along with rocks. सो जो मिनरल्स होते हैं ये जो है एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि मैनमेड नहीं है एंड ये कहाँ फाउंड होते हैं? ये जो है अर्थ के अंडर के सरफेस पे जो है नेचुरली जो है फाउंड होते हैं. दे अकर अलॉन्ग विद द रॉक्स, यानी ये जो है रॉक्स के साथ ही पाए जाते हैं. रॉक्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स आर फाउंड इन ओशंस. सो जो रॉक्स होते हैं उनमें जो है मिनरल्स फाउंड होते हैं नेचुरली एंड ये जो मिनरल्स हैं ये ओशंस में पाए जाते हैं. Digging out minerals from the earth is called mining. So mining क्या होता है? Mining एक प्रोसेस होता है जिसमें जो है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है अर्थ के सरफेस के, उसको कहते हैं माइनिंग. मिनरल्स विच कंटेन मेटल्स आर कॉल्ड ओर्स. सो जिन मिनरल्स के अंदर मेटल्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है ओर्स. आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, सिल्वर, गोल्ड आर मेटल्स. सो कुछ मेटल्स की अगर बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं? आयरन होता है, कॉपर होता है, जिंक, मैग्नीज, सिल्वर और गोल्ड. मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स, यूटेंसिल्स, पिलर्स एक्सेट्रा. प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी. सो इन मेटल्स का क्या क्या यूजेस होता है? इन मेटल्स को यूज़ किया जाता है मशीन के पार्ट्स को बनाने के लिए, यूटेंसिल्स और पिलर्स को बनाने के लिए. और कुछ ऐसे प्रीशियस मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर हो गया, उनका यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी को बनाने के लिए. ओर्स कंटेन सेवरल इम्प्योरिटीज. दे आर मिक्स्ड, रिफाइंड एंड ओनली देन मेटल इज एक्सट्रैक्टेड. दिस प्रोसेस ऑफ माइनिंग एंड रिफाइनिंग ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी. सो अब जो ओर होता है यानी जिन मिनरल्स में मेटल्स कंटेन होता है उनको कहा जाता है ओर्स. लेकिन उस ओर्स में से मेटल को निकालने से पहले बहुत सी सारी जो है इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है, उसको भी निकाल के रिफाइन करना होता है एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी. यानी जब ओर्स में से इम्प्योरिटीज को निकाला जाता है एंड उसको रिफाइनिंग की जाती है उसको कहा जाता है मेटलर्जी. एंड रिफाइनिंग के प्रोसेस के बाद फिर उसमें से मेटल जो है फॉर्म होता है. फॉसिल फ्यूल्स. मिलियन ईयर्स अगो प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड एंड वर बरीड डीप अंडर द सॉइल. फॉसिल्स आर द हार्डन्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो होता क्या है? मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो है डाइड हो जाते हैं और सॉइल के अंदर जो है बरीड हो जाते हैं एंड फॉसिल्स जो होते हैं इन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स के हार्डन्ड रिमेन्स होते हैं. फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम बोथ लैंड एंड सी हैव बीन फाउंड. सो मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के ही जो फॉसिल्स हैं वो पाए गए थे, लैंड में से भी और सी में से भी. Dead remains of plants and animals remain lying on the ground covered with sand, mud or water. Over a long time, minerals seeped into the hard parts and slowly turned them into rocks. So, जब कोई प्लांट और एनिमल अर्थ के सरफेस पे रह जाता है, डिके हो जाता है, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उस पर जो है धूल आती है, सैंड आती है, पानी आता है एंड उसको जो है कवर कर देता है एंड वो अर्थ के सरफेस में बरीड हो जाता है. इससे क्या होता है? मिनरल्स जो है उस हार्ड पार्ट्स पे सीप्ड हो जाते हैं एंड वो स्लोली जो है रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स.
सो अगर हम फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एंड किड्स, यहाँ पे जो है आप कुछ फॉसिल्स की जो है पिक्चर्स को देख सकते हैं। कोल, coal is actually the fossils remains of plants. Coal is used as a fuel for heating, generating electricity and running steam engines. So coal क्या होता है? जो plants के fossils remain रह जाते हैं उससे जो है coal बनता है। अब coal के uses क्या होते हैं? वो जो है heating के लिए as a fuel use होता है, generating electricity के लिए help करता है और steam engines को run करने के लिए help करता है। Coal gas and coke are produced from coal. So coal में से जो है coal gas और coke जो है produce की जाती है। Mines of coal in India are in Bihar, Odisha and Madhya Pradesh. So जो coal के mines हैं वो इंडिया में कहाँ का present है? बिहार में, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में। And here you can see a picture of a coal mine जहाँ से coal को जो है extract किया जाता है। Petroleum. Petroleum is a dark oily liquid found in earth. Petroleum is also called mineral oil. So petroleum क्या होता है? एक liquid होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा dark oily होता है जो अर्थ पे found होता है। ये जो है इसको mineral oil भी कहा जाता है। This is formed from the remains of both land and sea creatures. So ये जो है दोनों ही land और sea creatures के डेड डिकेज में से फॉर्म्ड होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक ऑयल एज इट इज टैप्ड बिटवीन द रॉक्स डीप इनसाइड द अर्थ। इसको जो है रॉक ऑयल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है रॉक्स के बीच में जो है ट्रैप्ड होता है अर्थ के सरफेस के अंदर। वेल्स आर ड्रिल्ड डीप इनटू द ग्राउंड until they hit these rocks. The oil is then pumped to the surface through pipes and taken to refineries to separate various constituents of it. So wells का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उनको जो है ग्राउंड लेवल के अंदर बहुत डीपली जो है ड्रिल किया जाता है जब तक वो उन रॉक्स को हिट ना कर ले। जब वो उन रॉक्स को हिट कर लेते हैं सो उस रॉक्स को निकाला जाता है, उसमें से जो है ऑयल को पंप किया जाता है एंड सरफेस पे लेकर आया जाता है अर्थ के। किसके हेल्प से? पाइप्स के। एंड फिर उनको जो है रिफाइनरीज में भेजा जाता है सो दैट उसमें जितने भी एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज और कॉन्स्टिट्यूट्स हैं उन सबको जो है सेपरेट कर दिया जाए। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, वैक्स, लुब्रिकेंट ऑयल एक्सेट्रा डिराइव फ्रॉम पेट्रोलियम। सो उस पेट्रोलियम को जब रिफाइनरीज में भेजा जाता है उनमें से जो है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, वैक्स और लुब्रिकेंट ऑयल को सबको निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है। पेट्रोल एंड डीजल आर यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल्स। इसमें से पेट्रोल और डीजल का जो है व्हीकल्स में एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। केरोसिन और एलपीजी को यूज किया जाता है कुकिंग के लिए और एलपीजी जो है उसको भी जो है व्हीकल्स में यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। In India, there are petroleum refineries in Mumbai, Chennai, Kochi, Visakhapatnam, Goa and Tuticorin. So इंडिया में पेट्रोलियम की रिफाइनरीज जो है काफ़ी सारे स्टेट्स में प्रेजेंट है, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया एंड कोची हो गया। एंड यहाँ पे जो है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं पेट्रोलियम की रिफाइनरी। नेचुरल गैस। Natural gas is mostly made up of a gas called methane and is lighter than air. So natural gas जो है वो mainly जो है methane gas से बनी होती है, ये air से जो है lighter weight में होती है। It is highly flammable. It is usually found near petroleum reserves. So ये बहुत ज़्यादा flammable होती है, यानी ऐसी गैस होती है जो बहुत ही easily fire को catch कर लेती है। And ये जो usually found होती है petroleum reserves के आसपास found होती है। It is pumped from the ground and transported through pipelines to the storage areas. So ये जो है अर्थ में से जो है ग्राउंड लेवल में से जो है पंप की जाती है एंड पाइप्स के थ्रू यानी पाइपलाइंस के थ्रू ये जो है स्टोरेज एरियाज में भेजी जाती है। Infobids. Fossil fuels are non-renewable resources. Their stocks are limited, so we should not waste them. सो फॉसिल फ्यूल्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो कि बार बार रिन्यू नहीं कर पाए जा सकते, इसलिए इनके जो स्टॉक्स हैं
वो हमारे सरफेस पे, हमारे अर्थ पे, नेचर में जो है बहुत लिमिटेड प्रेजेंट है। इसलिए हमें जो है इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, इनको प्रिसाइसली यूज करना चाहिए बिकॉज दे आर लिमिटेड। सोलर एनर्जी। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, इट कैन बी यूज रिपीटेडली। अब सन क्या है, वो एक ऐसी एनर्जी है, अल्टीमेट सोर्स है ऐसी एनर्जी का जो हर जगह में हेल्प होता है एंड इसको जो हम रिपीटेडली यूज भी कर सकते हैं। वी कैन यूज सोलर एनर्जी इन सोलर कुकर टू कुक फूड, सोलर हीटर टू हीट वाटर, सोलर सेल्स टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सो अब इन सोलर एनर्जी को हम किन फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं? हम जो है सोलर कुकर के अंदर यूज कर सकते हैं सो दैट खाना बना सके, सोलर हीटर में यूज कर सकते हैं सो दैट उस सोलर एनर्जी से जो है पानी हीट हो सके, और सोलर सेल्स को यूज किया जाता है सो दैट सनलाइट को जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। फैक्ट फाइंडिंग। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, oil and natural gas are finite natural resources formed from ancient organic matter. So fossil fuels जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गई और नेचुरल गैस हो गई, ये जो है फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि एशियंट ऑर्गेनिक मैटर से फॉर्म होते हैं। पुराने जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स के पुराने एशियन डिकेड बॉडीज हैं, उसमें से जो है ये फॉसिल फ्यूल्स जो है बनते हैं। Hence, IQ. What are igneous rock? Give some examples. So kids, you will write down the answer of this question on your own. Summary. So पूरे चैप्टर के अब हम कुछ पॉइंट्स को समराइज करते हैं। Soil is the top layer of earth on which the plant grow. So soil जो है वो अर्थ की टॉप लेयर है जिसपे प्लांट्स ग्रो करते हैं। The earth's crust is made of rocks. So अर्थ का जो क्रस्ट है वो रॉक से बना हुआ है। Digging out minerals from the earth is called mining. So अर्थ में से मिनरल्स को डिग करना, एक्सट्रैक्ट करना, उसको क्या कहते हैं? माइनिंग। Natural gas is mostly made up of a gas called methane. Sun is the ultimate source of all types of energy. So natural gas जो है वो किस गैस से बनी हुई है? वो मेनली मीथेन गैस से बनी हुई है, और जो सन है वो अल्टीमेटली जो है सोर्स है सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी का। एक्सरसाइज A. Pick the correct option. A. What are the types of soil? Options are 8, 7, 4. The correct answer is 4. B. Which are fossil fuels? Coal, petroleum, both. The correct answer is both. C. How many types of rocks are there? Options are 3, 4, 5. The correct answer is 4. D. Which one of the following is a soft rock? Glass, marble, clay. The correct answer is clay. E. Sandstone and limestone are the examples of dash. Metamorphic rocks, sedimentary rocks, igneous rock. The correct answer is sedimentary rocks. B. Fill in the blanks with suitable words. A. Coal, petroleum and natural gas are dash. Answer is fossil fuels. B. Soil is formed from the dash. Answer is rocks. C. Dash is a igneous rock. Answer is granite. D. Petroleum is called dash. Answer is mineral oil. E. Dash support life on the earth. Answer is natural resources. C. Write true or false. A. Solar cells are used to convert solar energy to electricity. True. B. Fossil fuels are non-renewable resources. True. C. Natural gas is lighter than air. True.
Gypsum is a sedimentary rock. True. E. Granite is a soft rock. False. D. Match the columns. So अब हम column 1 को column 2 के साथ match करेंगे. A. Organic part. The correct answer is 4. Humus. B. Metamorphic rocks. The correct answer is 1. Marble. C. Natural gas. The correct answer is 3. Methane. D. Petroleum. The correct answer is 5. Rock oil. E. Clay. The correct answer is smallest particles. F. Sedimentary rock. The correct answer is underwater. E. Answer the following questions. A. What are the various uses of solar energy? So the answer is the various uses of solar energy are: it is used to cook food, it is used to generate electricity from the sunlight, and it is used to heat water in solar heaters. B. What is a natural gas? A natural gas is a composition of a methane gas and it is lighter than air. C. What are fossil fuels? The answer is fossil fuels are the non-renewable energy resources which are formed from the dead decaying of both plants and animals. D. What are natural resources? Natural resources are those resources which are found in the nature and which are not man-made, and they are the valuable gifts to us from the nature. For example, air, water, rocks, sand, soil. E. What is humus? The answer is humus is a dark organic material which is found in the soil and which is formed from the dead decaying of both plants and animals. Activity time. A. Write the various methods of extracting the fossil fuels on a chart paper and hang it in your classroom. So kids, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको जो है एक चार्ट पेपर के ऊपर जो है फॉसिल फ्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करने के क्या वेरियस मेथड्स हो सकते हैं वो आपको उसमें मेंशन करना है विद द पिक्चर्स, एंड उसके बाद जो है आपको अपनी क्लासरूम में उसको हैंग करना है. बी. राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. एंड इस क्वेश्चन में जो है आपको अपनी नोटबुक में जो है सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस के बारे में लिखना है. सो किड्स, यू विल डू these questions on your own. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.